नमस्कार साथियों, यदि आपका जन्म भी 1987 से पहले हुआ है या फिर 1987 से 2004 के बीच में हुआ है तो साथियों आज की इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कौन कौन से डॉक्यूमेंट तय किए गए हैं, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। थंबनेल पे आपने देख ही लिया है कि किस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ चुका है, भारत की नागरिकता का कानूनी आधार। भारत की अगर आपको नागरिकता आपके पास है तो उसका कानूनी आधार क्या है। देखिए, भारत का जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब आप लोग सोच रहे होगे यार ये हमको क्या पढ़ा रहे हो बच्चों वाली चीज़। तो देखिए, पूरा जो बेसिक है वो इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हुआ। संविधान एक लिखित कानून है जिसमें नियम और निर्देश दिए होते हैं कि देश के लोग कैसे नियमों का पालन करेंगे। भारत को आज़ादी देखिए 1947 में मिली थी, लेकिन संविधान 1950 में लागू हुआ। इस संविधान के अनुसार 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987, यहाँ पर थोड़ा सा गौर करिएगा, इसको जल्दीबाजी में स्किप करने के चक्कर में मेन चीज़ मत उड़ा दीजिएगा। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 से के बीच में जिन लोगों का जन्म हुआ है, यानी कि इस बीच तक भारत में जन्मे हर व्यक्ति को स्वतः भारतीय नागरिक माना जाएगा। ऐसा सिटीजनशिप एक्ट आप लोग देखोगे 1955, उसमें भी ये चीज़ लिखा हुआ है संविधान में। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये आदेश पहले ही आ चुका है कि इस बीच जन्मे व्यक्तियों को अपना कोई भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इस अवधि में जन्मे लोगों को जन्म से ही भारतीय नागरिक माना गया, चाहे उनके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। लेकिन उसके बाद देखिए किन लोगों को नागरिकता प्रमाणित अब नहीं करनी पड़ेगी, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 1987 से पहले भारत में जन्मे लोगों की नागरिकता अपने आप मान्य है और उनके बच्चों को भी यह नागरिकता विरासत में मिलेगी। ऐसे लोगों को विशेष रूप से किसी अलग से नागरिकता प्रमाण पत्र बनवाने की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें सिर्फ अपने जन्म और जन्म स्थान के प्रमाण देने होते हैं, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र या फिर पासपोर्ट। तो ये चीज़ें क्लियर हुई। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, नागरिकता साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। नागरिकता साबित करने के लिए अनेकों दस्तावेज हो सकते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है वो है जन्म प्रमाण पत्र। ये एकमात्र ऐसा दस्तावेज है जिसमें जन्म तिथि और जन्म स्थान अंकित होता है। जन्म प्रमाण पत्र 1970 के बाद से बनना शुरू हो गया था। अब सेकंड यहाँ पर आ जाता है पासपोर्ट। पासपोर्ट जो है वो भारत के ही विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें जन्म तिथि और जन्म स्थान लिखा होता है। यह भी एक मजबूत और प्रधान नागरिकता का प्रमाण है। उसके बाद स्कूल के दस्तावेज जैसे कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, मार्कशीट 5वीं 10वीं दूसरी तीसरी जो भी आप पढ़े हो उसकी मार्कशीट या फिर टीसी दे दीजिएगा तो भी आपका काम हो जाएगा। साथ ही अन्य सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी लगते हैं, जैसे कि आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया या फिर आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। ये सब आप लोग सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हो। ये सब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बताए गए हैं, जैसे कि वन अधिकार प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि व स्थान लिखा हुआ हो, जाति प्रमाण पत्र पूर्व के पुराने जो जन्म तिथि और स्थान दर्शाते हों, एनआरसी दस्तावेज, पारिवारिक पंजीकरण रिकॉर्ड या भूमि आवंटन दस्तावेज जैसे कि रजिस्ट्री वगैरह, जमीन से जुड़े सरकारी दस्तावेज, ये सब अगर आपके पास हैं, ठीक है, जैसे वोटर आईडी कार्ड हो गया, तो ये सब अगर दस्तावेज आपके पास हैं तो फिर आप ये समझ सकते हो कि आप सेफ़ हो और आपको अपनी ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा अपनी नागरिकता को लेकर के। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है पहचान और नागरिकता में अंतर। देखिए, पहचान के लिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि उपयोग किए जा सकते हैं, लेकिन ये दस्तावेज नागरिकता की पुष्टि नहीं करते। नागरिकता प्रमाणित करने के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और अन्य सरकारी दस्तावेज जिनमें जन्म तिथि व जन्म स्थान में भारत का उल्लेख हो, यही जरूरी होते हैं। पाँचवा पॉइंट आता है जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं है उनके लिए क्या विकल्प है। सबसे बड़े परेशान भैया वही लोग हैं जिनके पास ये सारे दस्तावेज नहीं हैं। देखिए, भारत में बहुत से ग्रामीण या पुराने लोग जिनके पास आधिकारिक दस्तावेज नहीं हैं, उनके लिए यह समस्या थोड़ी सी गंभीर हो सकती है। कुछ लोग जन्म प्रमाण पत्र ना बनवाने के कारण भी संकट में पड़ जाते हैं। सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए कुछ छूट दी है और जन्म प्रमाण पत्र 15 साल की उम्र के बाद भी बनवाए जा सकते हैं। पासपोर्ट बनवाना भी एक विकल्प है। इसके अलावा 10वीं 12वीं या अन्य स्कूल के प्रमाण पत्र, सरकारी नौकरी के पहचान पत्र या पेंशन के दस्तावेज, आवास संख्या आदि दिखा करके भी आप नागरिकता साबित करने में सहायता ले सकते हो। अब आप लोग सपोज करिए यहाँ पर जो व्यक्ति इस टाइम अगर 73 साल का है,
73 साल का है तो ये तो भाई सीधी सी बात है कि उसका जन्म 1987 से पहले हुआ होगा, तभी तो वो 73 साल का है। अब अगर वो व्यक्ति 1987 से पहले जन्म हुआ है उसका, तो वो तो स्वतः भारतीय नागरिक मान लिया गया। तो ऐसे में अगर उसकी कोई संतान है तो वो भी तो भारतीय नागरिक होगी, क्योंकि विरासत में मिली है उनको नागरिकता। तो ऐसे में जिस भी बच्चे का जन्म 2000 के बाद हुआ है, यानी 2004, 2003, 2002, है ना, तो ऐसे लोग जो है अगर वो अपने माता या पिता का कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं तो उन्हें भी भारतीय नागरिक इस हिसाब से माना जाएगा। उसके अलावा छठा पॉइंट है 1987 के बाद जन्मे व्यक्तियों के लिए नियम। देखिए 1987 से 2004 के बीच जन्मे लोगों को भी अपने साथ साथ माता पिता के नागरिकता या जन्म संबंधी दस्तावेज दिखाने होंगे। 1987 से 2004 तक जन्मे व्यक्ति को अपने 11 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाना होगा, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र या फिर पासपोर्ट। और ये 11 दस्तावेज वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बताए गए हैं, और मैंने भी आपको इस वीडियो में बताया। इसी के साथ साथ माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होने का प्रमाण भी आपको दिखाना होगा। और 2004 के बाद जन्मे बच्चों को अपने स्वयं के दस्तावेजों के अलावा माता और पिता दोनों के दस्तावेज दिखाने जरूरी हो गए हैं। यदि माता या पिता विदेशी नागरिक हों तो उन्हें नागरिकता प्रमाण पत्र या फिर वीजा आदि दिखाना होगा। 7वां पॉइंट है दस्तावेज बनाने और रखने की सलाह। सभी को अपने और अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है। पासपोर्ट बनवाना भी एक अच्छा विकल्प है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी ठीक हो तो आप पासपोर्ट बनवा लीजिएगा, वो भी आपका जो है सूटेबल रहेगा। सरकारी योजनाओं, नौकरी, विवाह, राशन कार्ड, शिक्षा और अन्य कई कार्यों में जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है, इसलिए इसका होना भी आवश्यक है। पुरानी पीढ़ी के लोग जो दस्तावेज रखते थे वे दस्तावेज अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, जिससे उनकी नागरिकता सुनिश्चित हो सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और नागरिकता मामले में जो आदेश आए हैं उनको यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच जन्मे सभी लोगों को भारतीय नागरिक माना जाए। इसके कारण ऐसे लोगों को नागरिकता साबित करने के लिए अलग से दस्तावेज जमा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों को जन्म से ही भारतीय नागरिक माना गया है उन्हें नागरिकता साबित करने के लिए कम से कम दस्तावेज जमा करने होंगे, और ये दस्तावेज भी सरल और उपलब्ध होने चाहिए। 9वां पॉइंट है दस्तावेजों का महत्व और सावधानियां। देखिए वोटर कार्ड का दोगुना निर्माण हो जाने के कारण इसे अब नागरिकता प्रमाण के तौर पर मान्यता नहीं मिली है, लेकिन पहचान के लिए इसे दिखाया जा सकता है। आधार कार्ड केवल पहचान के लिए है, नागरिकता के लिए नहीं। दस्तावेज बनवाने में देरी ना करें, क्योंकि नागरिकता और पहचान दोनों के लिए जरूरी है कि समय पर दस्तावेज आपके सुरक्षित हो पाए। किसी भी आपदा, घर के जलने या खो जाने जैसी स्थिति में भी दस्तावेजों को फिर से बनवाना आवश्यक है। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है और आप परेशान हो कि अब हम अपना कोई भी प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं, तो उसके लिए आप परेशान ना हो, आप कोर्ट चले जाइए और वकील से मिलकर एक एफिडेविट बनवा लीजिए। वो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाने में मदद करेगा। उसके बाद 10वां पॉइंट आता है नागरिकता साबित करने के लिए 11 महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन से हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताए गए हैं। चलिए आपको बता देते हैं, कहीं पर नोट भी कर लीजिए। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 10वीं की मार्कशीट या फिर 12वीं की मार्कशीट या फिर कोई भी 5वीं, 8वीं, 7वीं जो भी आप पढ़े हो उसकी मार्कशीट आप दे सकते हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र आपको देना पड़ सकता है, जाति प्रमाण पत्र, एनआरसी दस्तावेज, पारिवारिक पंजीकरण रिकॉर्ड, भूमि आवंटन दस्तावेज यानी कि रजिस्ट्री, 1987 से पहले का वोटर कार्ड, पहचान के लिए सरकारी पहचान पत्र या फिर पेंशन दस्तावेज। इन दस्तावेजों में से कम कोई एक दस्तावेज रखने से नागरिकता आपकी साबित करने में आपको आसानी होगी। तो साथियों यहाँ पर देखिए जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरा क्लियर बताया। सुप्रीम कोर्ट की क्या आदेश था, कौन कौन से उन्होंने 11 दस्तावेज बताए थे, वो सभी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली बता दी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो पाए और वो भी अवेयर हो पाए। क्योंकि इस टाइम आप लोग देखोगे सोशल मीडिया पर कई सारी ऐसी वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगी जहाँ पर केवल डराने का काम किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको केवल सच्चाई और फैक्ट ही बताया जाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगा वो आपको मेरे ही चैनल पर मिलेगा। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।